एक संकल्प जिसके सामने पहाड़ में मानी हार। एक गांव जिसका नाम हीरापुर था। उस गांव में भीमसेन व उसकी पत्नी रहते थे। भीमसेन मजदूरी किया करता था। वह सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था। हीरापुर गांव से शहर जाने के लिए एक पहाड़ को घेर कर जाना पड़ता था। इसमें काफी समय लगता था। भीमसेन व सभी गांव वाले इस बात से परेशान रहते थे। क्योंकि गांव में अच्छे इलाज की सुविधा नहीं थी। इलाज कराने के लिए शहर जाना पड़ता था। कई लोगों की समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से जान गई। भीमसेन व उसकी पत्नी खुशी से रहते थे। भीमसेन अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। एक दिन भीमसेन को उसकी पत्नी ने बताया कि वह पिता बनने वाला है। भीमसेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी का और अच्छी तरह ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन उसकी पत्नी को दर्द शुरू हो गया। वह कुछ समझ न सका। वह भागता हुआ गांव में रहने वाली दाई को बुला लाया। दाई ने कहा कि इसको शहर ले जाना पड़ेगा। भीमसेन ने कहा कि ठीक है। भीमसेन के पास कोई साधन नहीं था। वह अपनी पत्नी को दर्द में नहीं देख सकता था। उसने अपनी पत्नी को हाथ में उठाया और शहर की ओर निकल गया। लेकिन रास्ते में उसने सोचा यदि पहाड़ घेर कर जाऊंगा तो काफी समय लगेगा। इसलिए उसने पहाड़ के ऊपर से जाने की सोची और उसने चलना शुरू किया। जब वह थोड़ी दूर पहुंचा तब उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। और उसने जल्दी चलना शुरू किया। लेकिन रास्ते में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस बात का उसे बहुत गहरा सदमा लगा। कुछ दिन बाद एक दिन वह पहाड़ के रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि
गांव के कुछ लोग वहां खड़े थे। भीमसेन उनके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई? सरपंच जी ने कहा, राम कुमार के पिता की मौत हो गई। भीमसेन ने सरपंच जी से पूछा कि राम कुमार के पिता की मृत्यु किस कारण से हुई? सरपंच जी बोले, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। हम इन्हें शहर ले जा रहे थे। भीमसेन ने कहा कि सरपंच जी हम कब तक इसी तरह अपनों को खोते रहेंगे? सरपंच जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? भीमसेन को सरपंच की ये बात सही नहीं लगी। भीमसेन घर आकर सोचने लगा कि यदि पहाड़ के बीच रास्ता बन जाए तो सारे गांव की समस्या हल हो जाएगी। एक दिन भीमसेन ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यदि हम सब मिलकर पहाड़ में से एक रास्ता बनाएं तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। गांव वाले उसकी बात को सुनकर हंसने लगे और बोले, पागल हो गया है क्या? उसमें से एक ने कहा कि चलो भाई, क्या इस पागल की बातें सुन रहे हो? सब लोग चले गए। भीमसेन ने सोचा कि अब मैं किसी और को ना मरने दूंगा और दूसरे दिन वह पहाड़ तोड़ने चला गया। जब गांव वालों ने देखा तो भीमसेन से कहा कि पागल हो गया है क्या कर रहा है? तुझे पता है ना ये तुझसे न हो पाएगा। रहने दे, भला इतना बड़ा पहाड़ कैसे टूटेगा? भीमसेन ने कहा कि मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है। अब या तो पहाड़ टूटेगा या मेरी सांसें। गांव के लोग वहां से निकलते तो कहते, देखो ये पागल पहाड़ तोड़ने की बात करता है। इतने बड़े पहाड़ को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं। पर भीमसेन ने किसी की बात नहीं मानी और वह लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वालों की बातों का भीमसेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीमसेन ने अपना लक्ष्य बना लिया था कि पहाड़ में से रास्ता निकलेगा।
समय बीतता गया। भीमसेन का शरीर उसका साथ छोड़ने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। और अंत में भीमसेन ने रास्ता बना लिया। गांव वाले भीमसेन को मसीहा मानने लगे।